आप लोग रजिस्ट्रार कार्यालय में आए हैं, क्या मामला है, किस बात में आए? देखिए, ये रेरा को लेके जो ये रजिस्ट्रार साहब ने हमारे जो नोटिस जारी किए हैं, कह रहे हैं कि डीएम साहब ने हमें एक नोटिस भेजा है कि ये चीज़ों का अनुपालन कराया जाए रेरा में। 5000 से नहीं आया है, शासन से कोई नियम नहीं आया है और 5000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा कोई किसान जमीन नहीं बेच सकता, रेरा का पालन कराया जाए। अरे महोदय, हमने तो रजिस्ट्रार साहब से हमारा कहना यह है कि जरा किसानों के पास गाँव में जाके ज़मीनें तो देख लें, जिनके पास 40-50 फीट का फ्रंट है, वो आदमी 30 फीट की रोड काटेगा तो 10 फीट जो जगह बचेगी उसमें कॉलोनी कट जाएगी, लोग ज़मीन ले लेंगे। ये चीज़ें देखिए हमने इन लोगों से कही हैं अभी, और पहले भी इसमें एक बार इन लोगों ने रेरा का वो लाए थे तो उस समय 17 से इन लोगों ने चलाया था। बीच में अभी कमिश्नर साहब के वहाँ भी हम लोग गए थे तो उन्होंने कहा किसने कितना अंश बेचा उसकी व्याख्या दे दें। पर्टिकुलर कोई 2-4 कॉलोनियाँ इन लोगों ने सीज करी हुई हैं जिसमें इनका कहना है कि कॉलोनी काटी है और नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो कॉलोनियों को आप रोको, कोई बात नहीं, आप पूरी ज़मीनों में 5000 फीट ही बेचेगा किसान, जिसने 40-40 लाख के लोन लिए हैं। अभी एक हमारे भाई साहब अंदर थे, वो बता रहे थे कि 47-47 लाख के लोन है किसानों के। किसी ने बच्चे पढ़ाने, शादी करनी है। और दूसरा जो कल के दिन क्या है, कृषि में आप बेच दो कह रहे हैं, कृषि में कौन आदमी रेट देगा आप बताइए, हर आदमी दबाने की सोचेगा। तीसरा, ये जो नियम है केवल रामनगर और हल्द्वानी में लागू किया गया है। बोला ऐसा हल्द्वानी और रामनगर में ऐसा क्या विशेष है जो सिर्फ यहाँ लागू किया, पूरे उत्तराखंड में लागू होना चाहिए ना। आपने भी कहा हल्द्वानी रामनगर जी, कई ऐसे मामले संज्ञान में आ रहे हैं हल्द्वानी में जो केवल हल्द्वानी और रामनगर में लागू किए जा रहे हैं, बाकी प्रदेश के किसी भी जिले में, शहर में लागू नहीं हो रहे हैं। जी जी जी, क्या कारण है? जी, तो यही तो सर हम इनसे पूछ रहे हैं कि जो ये जिलाधिकारी और जो ये अधिकारी गण है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये चाह क्या रहे हैं, मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हल्द्वानी और रामनगर बिल्कुल पूंछ पकड़ के बैठे हुए हैं। अरे नियम को लागू करना है कम से कम पूरे उत्तराखंड में कीजिए ना। और कम से कम हम सीएम साहब के पास कल आज जो है हमारी मेयर साहब से बात हुई है अभी हल्द्वानी के, उनका कहना है आज सब लोग आपदा में हैं, कल अब उनके माध्यम से आदरणीय बंसर भगत जी के माध्यम से सीएम साहब तक इस चीज़ को भेजेंगे कि ये अनोखा हल्द्वानी और रामनगर में ऐसा क्या है कि 2 ही जगह इन चीज़ों को लागू किया जा रहा है। फिर अगर कोई कॉलोनी गलत कटी है, कोई ऐसा लग रहा है जो 1-2 कॉलोनियां लोगों ने सीज करी थी पहले, चलो आप उसमें मानकों का वो करवा लो कि 30 चौड़े फ्रंट है, 30-30 फीट की रोड होनी चाहिए। अब किसान जिसके पास है ही सर 40-50 फीट का फ्रंट, तो 30 फीट की रोड कहाँ से काटेगा। अभी आपके द्वारा अंदर कहा गया रजिस्ट्रार महोदय से वक्फ कमेटी का जिक्र किया गया था, क्या मामला था? कौन सी कमेटी का? वक्फ कमेटी जो भूमि है वक्फ बोर्ड, वो तो सर संसद में एक कानून पास है तत्कालीन 2013 मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में, जिसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड को आदेश है कि वो अभी यहाँ पर भी खड़े होकर कहेंगे जमीन में 200 साल पहले हमारे पूर्वजों का कब्जा था, तो वक्फ बोर्ड में निहित कर ली जाती है। तो ये लोग रजिस्ट्री में एक बार लिखवा रहे थे उस चीज़ को, तो जिस चीज़ पे हमने आंदोलन किया था और उसमें आदरणीय हमारे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जो राष्ट्रीय वक्ता हैं, हिंदुओं के लिए जो बोलते हैं, तो उनने उस मामले को आगे भेजा था दिल्ली में, तो उसके बाद देहरादून से वो नियम वापस हुआ था। तो मैं रजिस्ट्रार साहब को ये कह रहा था कि जब उस समय के रजिस्ट्रार ने हमारे कहने पर अपना फेवर रखा था, एक फेवर हमारी तरफ से, आप भी रख सकते हैं कि किसानों के पास 50 फीट का फ्रंट है, 30 फीट की रोड कहाँ से काटेंगे। और फिर ये कह रहे हैं सर नियम फॉलो करने को। मैंने तो इनसे कहा संसद में तो पता नहीं कितने सारे नियम पड़े हुए हैं, वो कौन सा फॉलो हो रहे हैं। ऐसे नियम पास है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है संविधान में। और दूसरा ये हल्द्वानी और रामनगर पूंछ पकड़ के बैठे हुए, बिल्कुल पता नहीं हल्द्वानी और रामनगर में ऐसा क्या दिख गया है इनको। और योगेश पांडे, तहसील अध्यक्ष हल्द्वानी, आज तहसील के जितने भी हमारे दस्तावेज लेखक और अधिवक्ता गण है उनसे हमने निवेदन किया है कि कृपया कोई भी लोग कोई भी रजिस्ट्री अगर नहीं करेंगे तब तो इस जो आंदोलन हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं इसको सफल होगा। अब कुछ लोग चुप के अगर रजिस्ट्री करा देंगे किन्हीं की, तो फिर ये आंदोलन सफल। और हमारा जो रजिस्ट्री लेके आते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हो, किसान हो, या कोई डायरेक्ट भी प्रतिनिधि जो आ रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि आप लोग भी कुछ दिन अगर हमारा सहयोग करेंगे, रजिस्ट्री यहाँ कराएंगे ही नहीं तो फिर ये आंदोलन आगे बढ़ेगा ना सर। नहीं तो ऐसे तो फिर ये लोग दबा देंगे बेमतलब। लेकिन हम आपकी बात को यहाँ थोड़ा काटेंगे। एक बार पहले भी आंदोलन हुआ था जब रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाया गया था, वो आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो आंदोलन ठंडे बस्ते में चला गया था। कहीं आबिदा चिन्ह हो सर, रेट लिस्ट बढ़ाने के जो कम करने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, उसमें ललित जोशी जी हल्द्वानी के राज्य आंदोलनकारी भी हैं। बुद्ध पार्क में जब वो धरना खत्म हुआ था तो उसके बाद माननीय बंसर भगत जी ने 10 से 15% उसमें जो कमी कराई थी, उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं कराई थी, उनके कहने पे कि हम इसमें बात करेंगे, आगे कमी करेंगे, इस वजह से वो आंदोलन खत्म हुआ था सर। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही खत्म कर दिया था। हम बात आंदोलन खत्म करने की नहीं कह रहे हैं। अक्सर आंदोलन शुरू होते हैं लेकिन मध्य में ही आंदोलन टूट जाते हैं, ऐसा क्या कारण होता है? सर मैं तो आपसे एक बात कहना चाहूँगा, मेरे को तहसील वाले सहयोग कर दें पीछे से, मैं आंदोलन खत्म नहीं करूँगा, चाहे कोई नेता आ जाए अभिनेता आ जाए। अब लोग आगे आएंगे ही नहीं, पीछे से साथ में खड़े होने में भी डरेंगे, तो फिर तो सर कोई बात ही नहीं है ना, फिर आंदोलन कैसे चलेगा। हम तो कह रहे हैं जो चीज़ गलत है, आज तो सबके लिए गलत है ना सर, किसानों के लिए तो मरना हो जाएगा सर ये।
किसानों के लिए तो मरना हो जाएगा ना। लेकिन सब लोगों ने, मेरा सबसे पहला कहना यह है कि तहसील वालों ने सहयोग करना है, जिन्होंने रजिस्ट्री लेके ही आए अंदर, और उसके बाद बाहरी लोग भी हमारा सहयोग करें। और मेयर साहब और माननीय विधायक बंसर भगत जी के माध्यम से हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस बात को रखवाएंगे। आज तो सब आपदा में कह रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है, मैं तो कुछ दिनों से यहाँ थानी सर आज ही आया हूँ, कहना है कि जिलाधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। और यहाँ भी जो गजट नोटिफिकेशन इन्हें भेजा हुआ है उसमें भी कुछ एक एक चीज साफ साफ नहीं लिखी है। इनका कहना है रजिस्ट्रार साहब का कि मौखिक है, जो मौखिक पे कह रखा है कि इसका पालन कराइए। अरे सर कुछ आदेश तो दीजिए, तभी तो हम कोर्ट जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हम भी मौखिक में चले क्या? कोई कागज तो होना चाहिए ना।